अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल, पेज नंबर 37। मैं कुछ पैराग्राफ की रीडिंग करूंगी, कुछ ऐसी समझाऊंगी आपको। अल्लामा इकबाल के बारे में बताया जा रहा है इसमें। आप जानते हैं कि पोएट ऑफ द ईस्ट हैं और बहुत सारी नज़में लिखी, तहरीक पाकिस्तान के लिए काम किया कायदे आज़म के साथ मिलकर और दूसरे रहनुमाओं के साथ मिलकर। उनके बारे में ये पूरी डिटेल बताई जा रही है। पहला पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। अल्लामा इकबाल, बुक सबके सामने होनी चाहिए। अल्लामा इकबाल द पोएट ऑफ द ईस्ट वॉज बॉर्न इन सियालकोट, ये सबको पता है, अ टाउन इन द पंजाब, जो एक पंजाब में टाउन है। On 9th November 1877, he received his early education in his hometown. In 1895, ये जो ईयर आपको दिए हुए हैं, सियालकोट, पंजाब, ये सब ऑप्शन MCQs में आते हैं, इसलिए इसको याद रखा करें आप। He went to Government College Lahore. He passed his MA in 1899 from the University of the Punjab. In the same year, he was appointed professor of Arabic at the Oriental College, Lahore. He held this job till 1905. 1905 तक यहाँ पे इस कॉलेज में वो प्रोफेसर रहे। In that year, he left for England for higher studies. In London, he received a law degree in 1908. He was awarded a degree of PhD by Munich University for his work on Persian philosophy. That is why he is also known as Dr. Muhammad Iqbal. उनको डॉक्टर इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने पर्शियन फिलॉसफी में डॉक्टर की डिग्री ली। ठीक है, ये तो इनका थोड़ा सा हिस्ट्री थी। अब उसके बाद अल्लामा इकबाल इज़ जनरली नोन एज ग्रेट पोएट. ही वॉज a great poet, but poetry was only one of his many accomplishments. He was well versed in philosophy. बहुत माहिर थे, both ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, मशरिक़ और मगरिब दोनों में. He pointed out the defects of some of the philosophical system of the West. He devoted a great part of his life to the study of Islam. अपने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा उन्होंने इस्लाम की स्टडी पर वक्फ कर दिया था. He also took an active part in politics. उसके बाद सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. He worked for the Muslim of South Asia with great courage. He was elected a member of the Punjab Legislative Council in 1926. ये ऑप्शन में आता है, आपको MCQs में आता है. 1926 में पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर मुकर्रर हुए and held that office till 1929. 1929 तक इस ओहदे पर फाइज रहे. ठीक है. He did not seek re-election. He was elected president of Punjab branch of the All India Muslim League and held that post till his death. In 1930, he presided over the Allahabad meeting of the All India Muslim League. फिर उसके बाद 1930 में जो इनका मशहूर है कि इलाहाबाद के जलसे से एक खिताब किया, वो इनका हिस्टोरिक ओकेजन था, तारीख़ी मौका, और इसे तारीख़ी खिताब भी कहा जाता है. That the made of definite demand of the separate Muslim स्टेट इन साउथ एशिया, और उन्होंने वाज़े तौर पर इस इलाहाबाद के जलसे में एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड कर दी थी. इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस डॉक्टर इकबाल सेड, अपने इस सदारती खिताब में अल्लामा इकबाल ने कहा, पेज नंबर 38 पर आइए, क्या कहा? India is the continent of human groups belonging the different races, speaking different languages and believing in different religions.
Their behavior is not governed by a common race feeling. यानी मुख्तलिफ नस्लें थी, मुख्तलिफ मज़ाहिब थे, मुख्तलिफ यानी कि साउथ एशिया में, ये जनूबी एशिया में बहुत सारे लोग रहते थे, ये सब बताया गया, उन्होंने डिफाइन करे थे. दीज ग्रुप्स आर ऑल सेपरेट नेशन, हर ग्रुप एक सेपरेट नेशन है. द प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन डेमोक्रेसी cannot be applied to India without recognizing the fact of different groups. The Muslim demand to create a Muslim India within India is in no way without justice for any. बस ये सारा उन्होंने एड्रेस किया, ये आप खुद से रीड करेंगे कि उन्होंने बस ये बताना चाहा कि मुसलमान दूसरी नस्लों के साथ नहीं रह सकते, ना ही मजहबी आज़ादी उन्हें हासिल है, तो दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर नेशन, यानी कि हिंदुओं से मुसलमानों को अलहदा कर दिया जाए. उसके बाद ये सारा, ये यहाँ तक हिस्ट्री आपको, इन्होंने इलाहाबाद की जलसे से क्या ख़िताब किया वो सारा यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज हुआ. ठीक है, ये आप खुद से रीड करेंगे. यहाँ से ज़ाहिर है इस तरह पूरा चैप्टर पढ़ाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, जो छोटा होता है मैंने आपको पढ़ाया भी है इससे पहले. यहाँ से देखिए लास्ट लाइन पढ़ी हूँ, द मुस्लिम अवोक फ्रॉम देयर स्लीप एज अ रिज़ल्ट ऑफ इकबाल्स एफर्ट. अब ये हुआ कि इस सारे जलसे के बाद जो अल्लामा इकबाल की कोशिशें रंग लाईं और मुसलमान जागे अपनी नींदों से, यानी जो गफलत की नींद सोए हुए थे वो होश में आए. दे टर्न ओवर द न्यू लीफ, उनको एक नई ज़िंदगी की राह मिली. नाउ दे ऑल वांटेड सेपरेट मुस्लिम स्टेट, अब वो सब एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहते थे. द मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ मुस्लिम इंडिया, मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी, वो उन्होंने 1940 23 मार्च 1940 को एक करारदाद पाकिस्तान पास की, जिसमें ये फ़ैसला हतमी तौर पे कर दिया गया कि पाकिस्तान को आज़ाद होना है. ठीक है, ये सारा पूरा यहाँ तक लिखा हुआ है, डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम इंडिया. यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ेंगे. उसके बाद वाली पैराग्राफ पे आइए, सेकंड पेज नंबर 39 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखिए. ही बिलीव दैट फेथ इज इस्लाम मेड द इंडियन मुस्लिम one nation, separate and apart from the Hindus. He strongly believed that the united India where the Hindu majority would rule the country, the Muslim could not develop freely. यानी कि जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी कंट्री को रूल करती है, हुकूमत करती है, वहाँ पे मुसलमान आज़ादी से नहीं रह सकते. He had a great for Islam and was completely devoted to it. उन्होंने इस्लाम का एक बड़ा मकसद पेश किया, अजीम, उनको मोहब्बत थी और अपना आधी ज़िंदगी तो उन्होंने इस्लाम के लिए वक्फ कर दी. और इस दौरान उन्होंने पोइट्री भी की, बहुत अच्छी अच्छी नज़में, उनके दिल में उतर जाने वाली नज़में, गज़लें, जोश दिलाने वाली नौजवानों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी. बोथ हिज प्रोज एंड पोइट्री, ये दिया हुआ है आपको, प्रोज रिफ्लेक्ट एंड डिवोशन. He always advised Muslim to remain true to their faith. वो ये भी नसीहत करते थे कि हमेशा सच पे कायम रहो, ईमान ताज़ा रखो. In his इलाहाबाद एड्रेस he said, उन्होंने इलाहाबाद के एड्रेस जब ख़िताब किया तो और क्या कहा, I have learned one lesson from the history of Muslim. मैंने मुसलमानों की हिस्ट्री से एक सबक सीखा है. डिफ़िकल्ट मोमेंट्स इन देयर हिस्ट्री, कि जो भी मुश्किल तारीख़ में लम्हात आए हैं, इट इज़ इस्लाम, ये इस्लाम ही था जिसने मुसलमानों को बचाया, टू सेव मुस्लिम, एंड नॉट मुस्लिम डेट हैव सेव्ड इस्लाम, के मुसलमानों ने इस्लाम को नहीं बचाया बल्कि इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया. इफ़ टुडे यू पुट योर फेथ इन इस्लाम, अगर आप पक्का यकीन रखेंगे आज इस्लाम पर, अपने मज़हब पर, यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग, आप मजबूत होते जाएंगे, एंड यूनाइटेड वंस अगेन, और एक मरतबा फिर मुत्तहिद हो जाएंगे, एंड सेव योर सेल्फ, और अपने आप को बचाएंगे, फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, मुकम्मल तबाही से. आ गई बात समझ में. ये पूरा अल्लामा इकबाल का चैप्टर आप रीड करेंगे और इसकी खास बात याद रखेंगे. जैसे 1930 में इलाहाबाद का जलसा हुआ,
उन्होंने अपने जलसे में क्या डिफ़ाइन किया, करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई, 23 मार्च 1940 को। ये चीज़ें और कब कब इन्होंने किस किस सन में कौन सी तालीम हासिल की, ये याद रखने की चीज़ें। इसके मुतालिक आपको सवाल जवाब ये जो भी आपको एक्सरसाइज दी जाए वो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये पता नहीं, मैंने 10 मिनट की करी तो ना मुझसे ये दब गया, तो ये आ गया, सेव कर दे इसका।